जो देवा से एलवी रूम में सप्लाई आता है तो वो सप्लाई आगे कहां कहां जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो आपके सामने वो दिख रहा है एसएमडीबी क्या होता है, इसके साथ साथ ये इसमें मेन सप्लाई आता है तो इसमें कैसे सप्लाई आएगा, और इसी के साथ साथ ये जो आपका मेन इनकॉमर है इसमें सप्लाई कैसे आएगा, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एसएमडीबी में क्या होता है, स्पेयर क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें आप, ये जो आपके सामने पैनल दिख रहा है, ये पैनल आ रहा है मोबाइल जनरेटर से, और ये जो पैनल आ रहा है, ये पैनल में आया है जो सप्लाई, वो आया है देवा ट्रांसफार्मर से। ये दो आपके सामने पैनल है, इसमें भी RYB फेस आया हुआ है और इसमें भी RYB फेस आया हुआ है, और जस्ट इसी के नीचे ये आपके सामने 5 मीटर लगे हुए हैं। सबसे यहाँ पे आप देख सकते हो पावर फैक्टर मीटर लगा है, उसके बाद R फेस का मीटर है, उसके बाद Y फेस का मीटर लगा है, और यहाँ पे B फेस का मीटर लगा है, एम्पियर मीटर है सबका, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है। और इसी के साथ पे बगल में दे दिया है क्या, सिलेक्टर स्विच। दोस्तों इसको हम सिलेक्टर स्विच बोलते हैं। इसको जब हम ऊपर रखेंगे यहाँ पे तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी ये RY पे है, यानी इसमें जो वोल्टेज दिखला रहा है वो R फेस और Y फेस का है। अभी इसका आधा इस साइड 3 फेस का लिए है और इसका आधा इस साइड सिंगल फेस के लिए है। तो अभी ये है R फेस और Y फेस पे, आप देख सकते हो। अगर मेरे को ये पता करना है कि Y फेस और B फेस पे कितना वोल्टेज है, तो हम रोटरी स्विच को यहाँ पे लाएंगे तो इस वोल्ट मीटर में दिखला देगा Y फेस और B फेस में कितना वोल्टेज है। मेरे को ये देखना है कि B फेस और R फेस यानी ब्लू और रेड फेस में कितना वोल्टेज है, तो इस रोटरी स्विच को यहाँ पे लाएंगे तो यह डबल वोल्टेज दिखला देगा। ये 3 फेस का सप्लाई बताएगा। लेकिन मेरे को अगर जानना है कि सिंगल फेस पे यानी कि RYB 3 फेस होता है ना, तो इस RYB कोई एक से एक फेज ले ले और एक न्यूट्रल के साथ कितना वोल्टेज देखना हो, उसी को बोलते हैं सिंगल फेज का वोल्टेज। तो हम यहाँ पे इस साइड में, अगर इस रोटरी स्विच को इस साइड में करेंगे तो यहाँ पे दिया है RN, यानी कि एक रेड फेज और एक न्यूट्रल के साथ कितना वोल्टेज, तो आपको मालूम ही होगा सिंगल फेज जो होता है उसका वोल्टेज कितना होता है, 220 से 230 या 40। तो RN के साथ आपका 220 बतलाएगा और YN के साथ भी बतला देगा और BN के साथ भी बतला देगा। मेरे को अगर सिंगल वोल्टेज चेक करना हो तो हम इस साइड चेक कर सकते हैं, और डबल यानी 3 फेस का वोल्टेज चेक करना हो तो हम सिलेक्टर स्विच से इस साइड का हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पावर फैक्टर कितना है वो भी दिखा रहा है आपको, और R फेस एम्पियर, R फेस पे कितना लोड है आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो लगा है, क्योंकि ये LV पैनल है, इससे पूरा बिल्डिंग में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो हम एम्पियर मीटर, जितना भी एम्पियर मीटर यूज करेंगे ना हम, सब उसका आखिरी जो बताने का रेंज होगा वो 2500 तक होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2500 तक गया है, क्योंकि हम लोग का घर का लोड इसमें नहीं है कि 10-15 एम्पियर ले सकता है, और ये 0 से डायरेक्ट 500 है, उसका 1000 है, ऐसा बढ़ा हुआ है। तो अभी 250 के करीब R फेज जो है उस पे एम्पियर है 250 के करीब, आप देख सकते हो। Y फेज पे भी थोड़ा कम है, उसके बाद B फेज पे है, और ये आपका वोल्ट मीटर है, मैंने आपको बता दिया एक्चुअली। और LV पैनल से जो सप्लाई आउट हो रही है, इसका एक डिजिटल मीटर है जिसमें आपको दिखाएगा, इसी के अकॉर्डिंग देवा का बिल आता है। हम इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ से देवा वाले आके फोटो ले करके चले जाते हैं, ये सब इसमें कितना किलोवाट आपने कंजप्शन किया है। और यहाँ से ही आप चाहो तो देवा से सप्लाई को कट कर सकते हो, लेकिन आप विदाउट परमिशन नहीं कट कर सकते। दोस्तों यहाँ पे 2 पैनल है, एक हो गया जनरेटर का इस साइड वाला, ये देवा ट्रांसफार्मर से हो गया। कभी शट डाउन होता होगा सप्लाई का तो एक पे आ जाएगा, और ये दोनों पैनल से सप्लाई आउट होकर के आते हैं इस साइड में। ये सारे MCCB हैं और यहाँ से सप्लाई आउट होकर के SMDB में जा रहा है। हर SMDB एक फ्लोर पे आपको दिया जाता है। उस SMDB से सप्लाई आउट होकर के DB में जाती है, और DB से आपके अपार्टमेंट, आपके फ्लोर पे, आपके रूम में, आपके कमरे में चली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना का MCCB लगा हुआ है, 125 एम्पियर का 3 पोल का MCCB। MCCB में क्या अंतर है दोस्तों, MCB 100 से नीचे का आता है और MCCB 100 से ऊपर का आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये SMDB RF यानी रूफ पे ये गया हुआ है। इसी के नीचे आते हैं ये 400 एम्पियर का TP MCCB है, ये SMDB 2F पे गया है। 2F मतलब सेकेंड फ्लोर पे, यहाँ से जो सप्लाई आउट हुई है वो सेकेंड फ्लोर पे गई है। और इसी के नीचे ये 300 TP MCCB है, SMDB 4F,
यानी 4th फ्लोर पे यहाँ से सप्लाई आउट होकर के गया है। दोस्तों अगर किसी फ्लोर का हमको सप्लाई कट करना होगा तो हमको बस मैनुअली यहाँ पे जो दिया है हैंडल दिया है, ये भी ऑन पोजीशन पे है, हम इसको क्या करेंगे ऑफ पोजीशन पे कर देंगे। यहाँ से हैंडल को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ऑफ, यानी कि SMDB 4th फ्लोर यानी 4th फ्लोर के SMDB का सप्लाई कट हो जाएगा। इसका मतलब कि उस फ्लोर का सारा सप्लाई कट हो जाएगा। यहाँ से SMDB RF है, रूफ फ्लोर पे गया है, और यहाँ से ये स्पेयर है, ये स्पेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें सप्लाई आई है लेकिन आउट होकर के कहीं नहीं गया है, ये अभी खाली है। CCB से सप्लाई आउट होकर कहीं नहीं जाती है, उस पर स्पेयर लिख देता है कि ये खाली है, आप इसका यूज कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हो ये खाली है, नीचे आप देख सकते हो ये खाली है, और इस साइड भी ऐसे ही लगा हुआ है। यानी जितने फ्लोर हैं और जितने SMDB में आपको सप्लाई लेके जाना है उतना आप यहाँ पे 3 पोल के MCC भी लगा सकते हो। इसी से सटा हुआ है ये पैनल, का नाम है कैपेसिटर बैंक। ऊपर आप देख सकते हो 400 kVAR का है, फीड फ्रॉम LV पैनल, यानी कि LV पैनल से आया है, मेन से आया है। इसमें आप इसको ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्विच ऑफ द इनकॉमर एंड वेट 5 to 10 मिनट्स बिफोर ओपनिंग द डोर। यानी कि क्या करना है, इसको हम यहाँ से ये जो मैनुअल हैंडल दिया है, मैनुअल हैंडल से हम इसको 0 पे कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद 10 से 15 मिनट हमको, या इस पे लिखा है 5 से 10 मिनट, आप चाहो तो थोड़ा और लेट लगा दो, उतना ही आपके लिए सेफ्टी है। लेट तक रुको, उसके बाद ही इसको ओपन कर सकते हो। बेसिकली पावर फैक्टर क्या है, इस चैनल पे है वीडियो, आप देख सकते हो। ये कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, जो फ्लैक्चुएशन होता है सप्लाई में उसके लिए। कोई भी LV रूम होता है उसको लाजिम हमेशा ठंडा रखना चाहिए, तो इसके लिए आपका एक AC भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पे एक AC लगा हुआ है। फायर से बचने के लिए यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी CO2 लगा हुआ है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखो एक पुश स्विच लगा हुआ है। जितने भी दुबई में या कहीं भी LV पैनल होते हैं उसमें एक स्विच लगाया जाता है जिसको पुश स्विच बोलते हैं। और देखिए इसका काम क्या है, इसी पैनल के ऊपर आप देखोगे तो आपको एक नोजल दिखाई देगा, स्प्रे जैसा नोजल दिखाई देगा, और इसी के बगल में देखो वहां पे हाइड है छुपा हुआ, वो जो दिख रहा है ना उसको बोलते हैं स्मोक डिटेक्टर, वो स्मोक डिटेक्टर है। अब देखो इसका काम क्या है, इसी पैनल के पीछे छुपा हुआ है आपको एक सिलेंडर दिखाई दे देगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी बाई चांस LV पैनल में आग लग जाए तो आप क्या करोगे, पानी से तो बुझ नहीं सकता, किसी भी चीज से आप नहीं बुझा सकते, तो इसके लिए कोई खास गैस को इस सिलेंडर में फिल करके रखा जाता है, और इसके ऊपर से एक पाइप को उठा करके LV पैनल के ऊपर नोजल लगा के डाल दिया जाता है वहां पे। उसी के बगल में आपको दिखाया ही स्मोक डिटेक्टर। जब कभी इसमें आग लगेगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो स्पार्किंग से धुआं क्रिएट होता है, वो धुआं अगर जा करके लगेगा उधर स्मोक डिटेक्टर में तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो 30 सेकेंड के लिए अलार्म आएगा। 30 सेकेंड के अंदर अगर आपने आकर इस स्विच को दबा दिया तो जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का गैस रुका हुआ है ताकि यहाँ पे एक वॉल है, इस वॉल के वजह से इस सिलेंडर का गैस रुका हुआ है। अगर अलार्म आ रहा है और 30 सेकंड के अंदर आपने उस पुश स्विच को नहीं दबाया तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड वॉल्व। जो सोलेनॉइड वॉल्व है इससे एक गन निकलेगा और वो फाड़ देगा किसको, इसके अंदर का जो वॉल है, अंदर जितना भी फिल है गैस वो सारा इस पाइप के थ्रू और उस नोजल के थ्रू रिलीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि LV पैनल में अगर रियल फायर हुआ है तो वो बुझ जाएगा। लेकिन इसका एक घाटा क्या है, क्योंकि वो स्मोक डिटेक्टर है वो हाईली सेंसिटिव है, छोटे से भी प्रॉब्लम से अगर धुआं क्रिएट हुआ, वो डिटेक्ट किया, सिग्नल भेजेगा अलार्म को, तो अलार्म वहां से बजना स्टार्ट हो जाएगा और 30 सेकंड का टाइम है। अगर 30 सेकंड से पहले आकर आपने इस स्विच को दबा दिया और इस सोलेनॉइड वाल्व को इस पिन के मदद से निकाल दिया बाहर, और बाहर रिलीज होगा ये गन तो कोई मसला नहीं है, तो आपका ये गैस सेफ हो जाएगा। कभी भी आग लगे तो आप आओ, जब भी अलार्म आ रहा है तो आप आओ और सबसे पहले देखो कि ये रियल फायर है या फेक फायर है। जब रियल फायर है तो आप उस स्विच को प्रेस नहीं करोगे और इसको रिलीज होने दोगे इस गैस को। अगर फेक अलार्म आया है तो उसको प्रेस करके सोलेनॉइड वाल्व को निकाल देना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। दुबई में कहीं भी वायर ले जाने के लिए ना, ऐसे खुला वायर लेकर कहीं भी जाएंगे तो ऐसे आप क्लिप लगा के दीवार में नहीं ले जा सकते, केबल ट्रे है, केबल ट्रे के माध्यम से ही ले जा सकते हैं।
ओके दोस्त, ये था एलवी रूम के बारे में बेसिक नॉलेज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर इस टाइप की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। इस चैनल पे इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक्स और एसी मैकेनिक और एनी टेक्निकल वीडियो आते रहते हैं।